अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। मैं हिप नी रिप्लेसमेंट करता हूँ, हड्डियों के कैंसर्स, आर्थ्रोस्कोपीज़ और फ्रैक्चर्स। आज के प्रोग्राम में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हम उसको कहते हैं जहाँ पे हड्डी टूट जाए लेकिन हड्डी की किसी बीमारी की वजह से वो टूटे। एक तो हड्डी टूटती है ना कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, गिर गए कहीं से, कोई चीज़ लग गई, एक तो वो है ना। एक फ्रैक्चर होता है, हड्डी टूटती है हड्डी की किसी बीमारी की वजह से, ठीक है। अब वो बीमारी बिनाइन हो सकती है या फिर कैंसर हो सकता है। तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी बीमारी की वजह से जो फ्रैक्चर होता है वो हम थोड़ा सा उसको हाईलाइट करने जा रहे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, थोड़ा सा शऊर पैदा हो कि ये क्या चीज़ होती है। होते दोनों हड्डियों का फ्रैक्चर ही है, लेकिन किसी बीमारी की वजह से, जैसे मैं आपको इस तरह कहूँ कि बुखार जब होता है किसी को, फीवर जब होता है, तो बुखार एक बीमारी नहीं है, बुखार तो एक सिम्टम है ना, फीवर है उसको। लेकिन बुखार किस वजह से है वो बीमारी है। बुखार भी मलेरिया की वजह से हो सकता है, टाइफाइड की वजह से हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है और बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है, हज़ारों रीज़न्स हो सकती हैं उसकी, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ बुखार को ट्रीट नहीं करते हैं, आप सिर्फ पैरास्टामोल दे के बुखार को ट्रीट नहीं करते हैं। अगर कर भी लें तो उससे बीमारी ख़त्म नहीं होगी, वो फिर हो जाएगा बुखार, जो ही दवाई का असर ख़त्म होगा फिर। लेकिन अगर उसकी कॉज को ट्रीट करेंगे, बीमारी को ट्रीट करेंगे, तो फिर आपको सारे उससे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है जी। ये जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, इसमें भी जो मेन ट्रीटमेंट होती है वो फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट नहीं होती है। मेन ट्रीटमेंट होती है कि किस बीमारी की वजह से ये फ्रैक्चर हुआ है उसको ट्रीट करना होता है। बहुत से लोगों में ये कन्फ्यूजन पाई जाती है, जी ये फ्रैक्चर है ना जी, इसको फिक्स कर दें जिस वजह से भी है। फिर बाद में कोई प्रॉब्लम होते हैं तो फिर बड़ा इजी होता है ब्लेम करना डॉक्टर्स को या हेल्थ वर्कर्स को, जी ये हो गया जी, हमें बताया नहीं था जी ये। तो हम कोशिश करेंगे 2-4 और भी प्रोग्राम इस तरह पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स के बारे में करें, क्योंकि ये कॉमन प्रैक्टिस है। जनरली स्पीकिंग लोगों का सोशो इकनॉमिक लाइफ इतनी बेहतर नहीं है, अफोर्डिंग प्रॉब्लम्स हैं लोगों में। लोग चाहते हैं कि सस्ते में इलाज हो जाए, कम पैसों में इलाज हो जाए, लेकिन आपको पता है ये जो कैंसर्स हैं ये तो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स की तरफ हम अगर दोबारा आएँ तो वो बोन की बीमारी की वजह से, अब बोन की बीमारी कैंसर भी हो सकती है और कैंसर के अलावा भी कोई बीमारी हो सकती है, ठीक है ना। ऑस्टियोपोरोसिस है, वो भी एक बीमारी है ना, उस वजह से भी हो सकता है, वो हड्डी की बीमारी है। लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें कि बोन के कैंसर्स की वजह से अगर जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है, उसमें सबसे पहले हमने रीज़न ढूंढनी होती है कि ये कैंसर है, ये नहीं है कैंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद हमने ये ढूंढना होता है कि ये अगर कैंसर है तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये बोन का प्राइमरी बोन से ओरिजिनेट हो रहा है या किसी और ऑर्गन से ओरिजिनेट हो रहा है, जिस तरह प्रोस्टेट का कैंसर है, ब्रेस्ट के कैंसर हैं, तो ये भी बोन में हड्डियों में स्प्रेड होते हैं। तो हमने ये भी ढूंढना होता है कि ये कोई और कैंसर तो नहीं है जो कि बोन में स्प्रेड हुआ है और हड्डी के टूटने की वजह बना है। तो उस रीज़न को ढूंढना होता है, फिर उस रीज़न का इलाज करना होता है ताकि इंसान ज़िंदा भी रहे, हेल्दी भी रहे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कॉज ट्रीट हो जाए, जो जिस वजह से वो उसका इलाज हो जाए। बाकी फ्रैक्चर का तो इलाज है ही, वो तो हमने उसको फिक्स कर दें, उसको आप रिप्लेसमेंट कर लें, उसके तो इलाज अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्चर की किस तरह का फ्रैक्चर है, कहाँ पे फ्रैक्चर है, उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन उसकी रीज़न जब इलाज हो जाएगी तो फिर आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ये प्रोग्राम करने का मेन मकसद सिर्फ यही था कि लोगों में अगर लोगों से, पेशेंट से कोई डॉक्टर डिस्कस करता है कि यार ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस होती है ना। अगर हम समझ रहे हैं कि यार ये कहीं कैंसर ना हो तो फिर उसके लिए MRI होगा, CT स्कैन्स होंगे, बोन स्कैन होंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होंगे। ख़र्चे वाली बात तो है, इसमें एक्सपेंसेस तो हैं, बट डायग्नोसिस तो उसी से होगी कि कहाँ से, बॉडी के किस ऑर्गन से ये ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, ये इन्वेस्टिगेशंस हैं, फिर हम एक कंक्लूजन में पहुँचेंगे कि ये कैंसर है या नहीं है और कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है।
फिर उसका, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आपका राइट है, आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, आप किसी और डॉक्टर से सेकंड थर्ड ओपिनियन ले सकते हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन से डिस्कस कर सकते हैं ये प्रॉब्लम। जब आपकी तसल्ली हो फिर आप इसके फर्दर ट्रीटमेंट में जा सकते हैं। बात फिर वही है कि आप ये प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं जो ये ऑपरेशंस करते हैं, जो ये ट्यूमर्स हड्डियों के कैंसर्स को डील करते हैं, वही आपको डिटेल में बता सकते हैं इस प्रॉब्लम्स के बारे में। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इन केस किसी ने डिस्कस करना है या फर्दर अपॉइंटमेंट लेनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।